हरिओम। आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिमन्यु प्रधान। आवाज आ रही है? जी। ओके। हाँ, आप सभी का स्वागत है। चंचल चांद विश्वाल, अभिमन्यु और भी स्टूडेंट्स थोड़ा लेट आ रहे हैं। प्रतीक्षा करें 2-4 मिनट या आरंभ करें? चंचल। सर प्रतीक्षा कर लेते हैं। हाँ जी। सर प्रतीक्षा कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। हाँ, 2-4 मिनट वेट करते हैं। आएंगे बच्चे। तो कल हमने पढ़ा कादम्बरी, विशेष करके महाकवि बाणभट्ट, महाकवि आचार्य दंडी, सुबंधु, इनके बारे में, और खास करके जो गद्य काव्य की परंपरा है। ठीक है, तो वेट करते हैं 2-4 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। सर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ग्रुप मेरे पास तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। मैं डायरेक्ट वो गूगल लिंक जो है मेल से मैं भी आप जैसे ज्वाइन होते हैं, मैं भी ऐसे ज्वाइन हो रहा हूँ। और विभू सर के पास होगा तो मैं देखता हूँ कॉल करके। ठीक है, ग्रुप में मैसेज दे दिया गया है। बच्चे अभी आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। बच्चे भी जो भी इसमें छात्र हैं अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कोई सर्विस में होंगे या और कुछ कई प्रकार के उनका उद्योग व अन्य गृह कार्य या कुछ हो सकते हैं। इसी हिसाब से वो अपने सुविधा के अनुसार आएंगे छात्र, उनकी प्रतीक्षा करेंगे और प्रारंभ करते हैं हमारा।
हेलो सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नमस्कार। सर, आपको मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं और आज की इसी क्लास में आपको LSC 21239 तरफ से अभिनंदन, स्वागत और सभी उपस्थित बच्चों को भी स्वागत करता हूं और क्लास शुरू करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं सर। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद। तो सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है आज की MSK 08 इस प्रपत्र के अंतर्गत जो कुछ भी विषय है उसका अध्ययन करेंगे। नैषधीय चरितम और कादम्बरी जो विषय है हमारा गद्य काव्य, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पिछली कक्षा में विशेष करके गद्य काव्य परंपरा, गद्य साहित्य की उत्पत्ति, वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक गद्य का अंश विशेष कौन कौन से काव्यों में पाए जाते हैं, विशेष करके वेद गद्यात्मक यजु हो, वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ, और इसके बाद लौकिक साहित्य में विभिन्न भारतीय दर्शनों में, फिर पतंजलि के महाभाष्य इत्यादि, पाणिनीय व्याकरण, अष्टाध्याय, इन सभी ग्रंथों में गद्य के रूप में सूत्रात्मक शैली से गद्य प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार गद्य का उद्भव तो वैदिक काल से और विकास, क्रम विकास लौकिक साहित्य तक उसका जो स्वरूप विस्तृत हुआ है। और इसी प्रकार हमारा जो ये मुख्य प्रपत्र है कादम्बरी, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ कवियों की चर्चा की। आचार्य दंडी, आचार्य सुबंधु, आचार्य बाणभट्ट, इनकी जो कवित्व शक्ति है, कवित्व शक्ति के बारे में कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई। और अभी जो कादम्बरी जो विषय है वो अभी चल रहा है। और हमारा जो महाश्वेता वृत्तांत, कादम्बरी बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसमें महाश्वेता वृत्तांत हमारे जो पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में यही विषय वस्तु है। और इसी हिसाब से हम आगे बढ़े। तो किसी को स्मरण है, मतलब जो क्या चर्चा किए थे हम, कहां तक? और लास्ट में थोड़ा वो इलेक्ट्रिक बिजली की समस्या रही 5 मिनट पहले, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आई और बिजली कट होने के कारण हमें भी लेफ्ट होना पड़ा क्लास से। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो होती रहती हैं। तो किसी को स्मरण है हम कहां तक चर्चा किए थे? जो कादम्बरी कथा, या कोई संक्षिप्त रूप से बता पाएंगे क्या हम क्या चर्चा किए? जो महाश्वेता वृत्तांत, वो कहां से चर्चा हुई और हम कहां तक पहुंचे हैं? आप लोगों से अनुरोध है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। सर, वो जो महाश्वेता को लेकर चंद्रापीठ के मन में एक शंका थी, वहां तक। अच्छा अच्छा, प्रारंभ कहां से हुआ था? हमारा जो पाठ्यक्रम है कहां से प्रारंभ हुआ, जो मुख्य वस्तु? जो राजा चंद्रापीड़ वो किन्नरों का पीछा करते करते एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं, पुष्करिणी के पास। और पुष्करिणी की शोभा जो है, शोभा को देखते हुए अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात उनके कानों में एक सुमधुर संगीत और वीणा का झंकार का शब्द सुनाई देता है। और चंद्रापीड़ वहां पर वो पुष्करिणी का जो भी शोभा है, जो भी दृश्य है, उसको ग्रहण करते हुए, वो सरोवर का नाम क्या था बताइए? सर, अच्छोद सरोवर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छोद सरोवर, उसमें उन्होंने स्नान किया। उसके जो जल, अमृत तुल्य जो जल था, जल का पान किया। और वो संगीत का झंकार, वीणा का झंकार, जिस दिशा से वो शब्द आ रहा था उसी को अनुसरण करते हुए वो चंद्रापीड़ आगे 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 चलने लगे अपने घोड़े के साथ। वो भी दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य भी उसमें वर्णित है। फिर जाके वो एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं
शिव जी का मंदिर, और वहां पर एक देवी तुल्य, अप्सरा तुल्य एक सुंदर रमणी, सुंदर कांति युक्त एक स्त्री वीणा वादन कर रही थी। और जाके वहां चंद्रापेड़ एक खंबे के सहारे वहां पर बैठ जाते हैं और वो वीणा का झंकार जो सुमधुर संगीत श्रवण करते हैं। और जब संगीत शेष हो जाता है और इसी के बाद दोनों आपस में मिलते हैं, वो सुंदर रमणी के साथ उनका मुलाकात होती है। और फिर चंद्रापेड़ के साथ वो सुंदरी जो कांति युक्त जो महिला है, जो देवी स्वरूपिणी महिला, आगे चलते हैं, एक गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा का दृश्य अत्यंत रमणीय था। चप्पल के जोड़े, साधु सन्यासियों का जो कमंडलू है, साधु सन्यासियों का जटा वल्कल, एक पात्र पंखों से बना हुआ, बहुत सारे ऐसे चीजें वहां पर थी। और तत्पश्चात वो महिला कुछ फल लेके भोजन करने के लिए देती है, किसको? चंद्रापेड़ को। और चंद्रापेड़ भोजन करते हैं। तत्पश्चात वो महिला भी भोजन करती है और वो दोनों एक पत्थर के चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं। और उसी समय चंद्रापेड़ के मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे कौतूहल उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। और वो अपने मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न, समुद्र के तरंग की तरह ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। और वही चंद्रापेड़ क्या करते हैं, उन्हें महिला से उनका जन्म का वृत्तांत, वास्तविक रूप में वह महिला कौन है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ, या उसकी आत्मकथा के बारे में वह राजा चंद्रापेड़ वही महिला को पूछते हैं। यहां तक पढ़े हैं ना? हरिओम। जी सर। हाँ, तो बहुत बढ़िया सीरियल, सस्पेंस तक हम पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी सस्पेंस है यहाँ पर। अभी वो महिला उत्तर देती है या नहीं, क्या करती है, आगे हम अभी देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कृतातिथ्यया च तया द्वितीय शिला तलोपविष्टया क्षणमिव तूष्णी स्थित्वा क्रमेण परिपुष्टो। इस प्रकार एक शिलाखंड के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों मौन ही बैठते हैं। और धीरे धीरे जब समय थोड़ा अनुकूल होने लगता है, फिर चंद्रापेड़ उसी महाश्वेता को, उसी महिला से कुछ प्रश्न करने के लिए उद्यत होते हैं। आसिच्च तस्य चेतसे नास्ति खलु साध्यं नाम तपसाम् किमतः परमाश्चर्यं यत्र व्यपगत चेतसा अपि सचेतसा सचेतना एवास्यै भगवत्यै समतिसृजन्तः फलान्यत्मानुग्रहमुपपादयन्ति वनस्पतयः। ये सब वर्णन है इसमें। और वो जो नायिका थी महाश्वेता, उनमें कोई तपस्वी का लक्षण ही नहीं था। वो चंद्रापेड़ ने मन ही मन विचार करने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चंद्रापेड़ अपने मन में विचार, सचमुच तप के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जो कुछ भी वो फल ला के देती हैं, ये सब फिर ऐसे पात्र को दिखा देने से आके वहां पर फल टपकने लगते हैं और वहां पर आके वो भोजन करते हैं चंद्रापेड़। तो ये किससे सिद्ध होता है? तपस्या से। और चंद्रापेड़ बोलते हैं, अरे तपस्या से सब कुछ साधित किया जा सकता है। उसी प्रकार फिर उन्होंने जो फल का आहार किया और शिला के ऊपर बैठ जाते हैं। और इसी प्रकार जब वो कन्या भी भोजन क्रिया की परिसमाप्ति के पश्चात वह जो महाश्वेता जो है वह भी भोजन करती है चंद्रापेड़ के भोजन के पश्चात। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर दोनों शांत बैठते हैं
और फिर चंद्रापेड़ के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं और वो चंद्रापेड़ तथा थोड़ी सी भी शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार की अनुभूति स्नेह उत्पन्न करती है। और यदि आपको अत्यंत कष्ट न हो तो आप अपनी आत्मकथा सुनाने का अनुग्रह करें। फिर वह चंद्रापेड़ उसी महाश्वेता से अनुग्रह करता है उसकी आत्मकथा सुनने के लिए। फिर वो बोलता है, आप किस देवताओं, गंधर्वों, यक्षों अथवा अप्सराओं के वंश को अनुग्रहित किया है? आप मुझे कृपा करके बताएं, आप कौन से कुल में आपका जन्म हुआ है? देवताओं के, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, कौन से वंश में आपका जन्म हुआ? इस प्रकार आपका जो अत्यंत मनोहर स्वरूप, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई सामान्य मनुष्य, आप अवश्य ही किसी अप्सरा, किसी देवता के कुल में जन्म हुआ है आपका। उसी प्रकार और पंच महाभूतों से निर्मित, मानो मनुष्य का जो शरीर पंच महाभूत से निर्मित होता है, लेकिन आपका जो शरीर है अनेक स्फटिक मणि युक्त अनेक वस्तुओं से निर्मित है, ऐसे वस्तुओं से बना हुआ है। तो कृपा करके आप मुझे, ठीक है, बताएं, हमारे कुतूहल को शांत कीजिए। मेरे मन में जो कुछ भी कुतूहल उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे मस्तिष्क में जो कुछ भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसी जिज्ञासा को शांत कीजिए। इस प्रकार वह महाश्वेता से चंद्रापेड़ कहते हैं। तो ये सब सुनने के पश्चात कुछ समय चुपचाप बैठी रही महाश्वेता और फिर सांसें खींचकर आंसुओं से आंखें बंद करके बिना शब्द किए ही रोने लगी। और ये सब प्रश्न सुनने के पश्चात रोना आ जाता है। किसको? महाश्वेता को। और वो आंखें बंद करके धीरे से रोने लगती है। और फिर इसी अवस्था को देख के चंद्रापेड़ अपने आप को दोषी मान लेते, आ रहे मैंने फालतू ही इसको प्रश्न किया, ये तो रोने लगी, इसको मैंने वृथा ही कष्ट पहुंचाया और इसका जो कष्ट का कारण मैं ही हूं। इस प्रकार बहुत कुछ सोचने लगते हैं। कौन? चंद्रापेड़। और जो अश्रु की जो धाराएं हैं अत्यंत पारदर्शक, जो अश्रु मोती जैसा, आजकल बहुत सारे गीत संगीत आते हैं ना, वो अश्रु भी मोती जैसे देखने लगते हैं। ऐसे मोती जैसा अश्रु निर्मल कपलों पर टपक रहे थे। कपलों पर नाम जैसे अश्रु आके यहाँ पर गाल में, कपल मतलब गाल, गाल में अश्रु की धारा, मोतियों की धारा बिल्कुल टपक रहे थे। और इसके पश्चात ताम च प्ररुदिताम दृष्ट्वा चंद्रापीडास्तत्क्षणमिवं अचिन्तयत्, अहो दुर्निवारता व्यसनोपनिपातानां यद् ईदृशमप्याकृति मनविभवनीया आत्मीयां कुर्वन्ति सर्वथा नाच कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माणाम उपपातः। इस प्रकार ऐसे बलवती ही द्वंद्वानां प्रवृत्ति ही इदमपरमधिकतर मुपजनितम् अति महंत मनसे में कौतुकमस्या बाष्पसलिलपातेन। इस प्रकार बहुत कुछ इसमें वर्णन है, जिसका अनुवाद देख लेते हैं। उसे रोती हुई देखकर चंद्रापेड़ ने क्या क्या विचार किया, वही चीज कि दुखों की परिस्थिति भी कितनी अनिवार्य होती है और मैं ही उसका दुख का कारण हूं। इस प्रकार वह सोचने लगते हैं। और उसी प्रकार इसके इन गिरते हुए आंसुओं को देखकर मेरे मन में यह एक दूसरा भी महान कौतूहल उत्पन्न हो गया। पहले तो कुछ प्रश्न किया चंद्रापेड़ ने कि उसका जीवन का वृत्तांत क्या है, वो जानने के लिए। और ये सुनने के बाद महाश्वेता रोने लगती है, तो फिर और कुतूहल और भी तेज बलवती हो जाता है। और फिर मैंने उसको बेकार ऐसे प्रश्न किया, मेरा प्रश्न ही उसका दुख का कारण है। इस प्रकार चंद्रापेड़ की कुतूहल की सीमा चरम सीमा पर पहुंच जाती है, वो उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। और इस प्रकार धीरे धीरे वह महाश्वेता ने क्या किया, फिर धीरे से अपने आप को परिस्थिति के अनुसार
साम्यावस्था में लाते हुए, प्रकृतिस्थ होते हुए उनके आंखों को धोकर आंख या मुंह धो लेती है और फिर पहुंचकर लंबी गर्म सांस लेती है। धीरे से उसने उत्तर दिया। फिर जिस प्रकार प्रश्न करते हैं चंद्रापीड़ और इसका उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं, राजकुमार, हे राजकुमार, मुझ कठोर हृदया अभागिनी तथा पापिनी के जन्म से लेकर इस वैराग्य तक की न सुनने योग्य कथा सुनकर आप क्या पाइएगा। फिर वह महाश्वेता कहती हैं, अरे हे प्रभु, हे राजकुमार, मैं तो कठोर हृदय वाली हूं, एक अभागिनी हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं एक पापिनी हूं, मैं एक भाग्यहीन, एक कठोर हृदय। मेरा जो जन्म का जो वृत्तांत है, इस वृत्तांत को सुनने के बाद और मैंने किस प्रकार मैं तपस्विनी बन गई थी, वो कथा सुन के आपको क्या मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ अवश्य ही बोलूंगी। इस प्रकार वह कहती है। तो यहां पर कुछ अभ्यास प्रश्न। इस इकाई की कथा अपने शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? इस इकाई की कथा, ये जो खंड है, इसमें जो कुछ भी हम पढ़े, इसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। लिख पाएंगे? हरिओम। बताएंगे कोई? जी सर। लिख पाएंगे ना? जैसे सर। मैंने अभी कथा का प्रारंभ कहां से होता है? वो किन्नरों का पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंचते हैं, जब भी जिस प्रकार अभी मैंने बताया, और स्टेप बाय स्टेप एक एक सोपान करके आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर फिर भी जानना चाहेंगे तो अंत में एक बार और फिर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा, महाश्वेता का शीत सौंदर्य अप्रतिम है, सिद्ध कीजिए। जो महाश्वेता का जो सौंदर्य, कर पाएंगे महाश्वेता का सौंदर्य वर्णन? शुभ्र कांति युक्त, शुभ्र श्वेत वस्त्र, पंखों वो अद्वितीय अप्सरा, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्णन इसमें प्राप्त हुए हैं, हमने चर्चा की है ऑलरेडी। ठीक है, आप आसानी से इसको भी लिख पाएंगे। लग रहा है, मुझे विश्वास है कि वहां पर कहीं पर भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इकाई 8, महाश्वेता अपना वृत्तांत आरंभ करती है। इस इकाई में क्या पढ़ेंगे? महाश्वेता के जन्म की कथा, अच्छोद सरोवर में स्नान व भ्रमण की कथा, महाश्वेता के द्वारा पुंडरीक को देखने की कथा, पुंडरीक और महाश्वेता की मदनाविष्ट दशा, वो दोनों किस प्रकार प्रेम में पड़ते हैं, पुंडरीक और महाश्वेता। मदनाविष्ट दशा, पुंडरीक की जन्मादि कथा, पुंडरीक का जन्म, कपिंजल के द्वारा पुंडरीक को उपदेश देना, कामार्थ पुंडरीक द्वारा महेश्वता का प्रणय पत्र भेजने की कथा। तो इतने सारे जो कथा है ना, इस यूनिट में हम अभी पढ़ेंगे। जन्म, सरोवर में भ्रमण, पुंडरीक को देखना, पुंडरीक का जो मनोदशा, दोनों का प्रेम, कपिंजल द्वारा पुंडरीक को उपदेश, और कामार्थ जो पुंडरीक है महाश्वेता, उसको जो पत्र लिखना, प्रेम पत्र भेजना, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन है। तो प्रारंभ करती है महाश्वेता, राजपुत्र की मननाति निर्घृणा हृदयायः मम, यहाँ पर हृदयायः, मम मंदभाग्यायः पापाय जन्मना प्रवृत्ति वैराग्य वृत्तान्तेन श्रवणीयेन श्रुतेन, तथापि यदि महत् कुतूहलम तत् कथयामि श्रूयताम्। तथापि फिर भी मैं आपको बोल रही हूं, मैं तो मंदभाग्य हूं, मैं पापी हूं, मेरे वृत्तांत सुनने की आप जो इच्छा जताई है, फिर भी मैं आपको अभी बोलने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार कहकर वो महाश्वेता प्रारंभ करती है। एतत् प्रायेण कल्याणाविनिवेशिनः श्रुति विषयमापतितमेव यथा विबुध सद्मनि अप्सरसो नाम कन्यकः सन्तीति।
तासाम चतुर्दश कुलानि। इस प्रकार संस्कृत में तो है बहुत कुछ, इसका हम हिंदी अनुवाद को देख लेंगे। यहाँ पर वही, हे राजपुत्र, हे चंद्रापीड़, आप अगर सुनना चाहते हैं मुझ अभागा की कथा तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं, आप सुनिए। फिर वो बोलना शुरू करती है। फिर आपको तो पता होगा, मंगलाभिलाषी ने प्राय श्रवण किया ही होगा कि देवलोक में अप्सरा नाम की कन्यकाएं रहती हैं। जो देवलोक में कौन निवास करती हैं? अप्सराएं निवास करती हैं। उनके 14 कुल हैं। इन अप्सराओं के कितने कुल हैं? 14, 14 कुल। उनमें एक भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वेदों से, तीसरा अग्नि से, चौथा पवन से। तो इस प्रकार जो 14 कुल का वर्णन, उसके बारे में 12वां कामदेव से, मृत्यु से, पृथ्वी से, विद्युत से, ऐसे। और अवशिष्ट 2 यक्ष प्रजापति और बहुधर कन्याओं से, मुनि और अरिष्टा नाम की कन्याओं से, गंधर्वों के साथ समागम से उत्पन्न हुए। ऐसे 14 कुलों का उत्पन्न होता है अप्सराओं का। फिर मोनिका, चित्रसेन प्रभृति 15 भाइयों के मध्य में गुणों से श्रेष्ठ चित्ररथ नामक 16वां पुत्र उत्पन्न हुआ। और किससे? वो मोनिका कोई अप्सरा, और चित्रसेन जो 15 भाइयों के मध्य में जो गुण से श्रेष्ठ है चित्रसेन, वहां पर चित्ररथ का उत्पन्न होता है। और वह समग्र भुवन त्रिभुवन में पराक्रम वाले देवताओं के किरीट समुद्र उनके चरण कमल सादर पूजित होते थे। उन्होंने इंद्र को अपना मित्र बना लिया। कौन? ये जो चित्ररथ हैं, जिसने उनका प्रभाव अधिक बढ़ गया। ये चित्ररथ कौन थे? ये जो मोनिका और चित्रसेन प्रभृति गंधर्वों के पुत्र थे। कौन? चित्ररथ। उन्होंने क्या किया? इंद्र के साथ मित्रता उनकी हो गई और वह प्रसिद्ध हो गए। कौन? चित्ररथ। और फिर धीरे धीरे ये बहुत कुछ वर्णन, यहां से थोड़ी दूर भारतवर्ष किए थे। और वो फिर बोलने लगते हैं, यहां से थोड़ी दूर भारतवर्ष के अव्यवहित उत्तरादिवर्ती किंग पुरुष देश में हेमकूट नामक एक वर्ष पर्वत है। वही चित्ररथ का वास स्थान है। चित्ररथ कहाँ निवास करता है? हेमकूट पर्वत में एक वर्ष पर्वत, उसी वर्ष पर्वत में चित्ररथ का निवास स्थान है। और वहां गंधर्व भी निवास करते हैं। उन्होंने ही यह क्षेत्ररथ नामक मनोहर, ये जो एक उद्यान वहां पर है, क्षेत्ररथ नामक एक उद्यान का भी निर्माण किया। अच्छोद नामक एक सरोवर का निर्माण किया, एक मंदिर का, ठीक है, भगवान महादेव की प्रतिमूर्ति निर्माण कर वहां कर स्थापित किया, मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये सब कौन कर रहा है बताइए? चित्ररथ। वेरी गुड, ये सब चित्ररथ यही कार्य। हेमकूट पर्वत में निवास, वही अच्छोद सरोवर बनाया, मंदिर बनाया, ठीक है। और द्वितीय गंधर्व कुल में अरिष्टा के पुत्र, और जो अरिष्टा के पुत्र तुम्बर प्रभृति सहदरों के मध्य में ज्येष्ठ हंस नाम के जगत विख्यात गंधर्व हुए। उनके भी कुछ गंधर्व हुए। उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ ने अभिषेक करके बाल्यावस्था में ही राजा बनाया। कुछ हंस नाम और जगत विख्यात गंधर्व, कुछ गंधर्वों को क्या किया? उन्होंने, वो चित्ररथ ने अभिषेक किया और राजा भी बनाया। और फिर धीरे धीरे अगणित गंधर्व सैन्य के साथ उसी हेमकूट पर्वत पर वास स्थान है गंधर्वों का, चित्ररथ का। इधर चंद्र रश्मियों से जो अप्सराओं का कुल उत्पन्न हुआ, और कुछ अप्सराएं भी उत्पन्न होने लगी, उनका भी जन्म हुआ। उसमें द्वितीय भगवती पार्वती के समान एक कन्या उत्पन्न हुई। रश्मियों के साथ ही गले चंद्रकला समूह के साथ एक
कन्या का उत्पन्न होता है। भुवनत्रय के लोगों को नेत्रों को आनंद देती थी वह कन्या। चंद्र किरण के समान अत्यंत श्वेत वर्ण थी। क्षीर सागर ने जिस पर गंगा के प्रणयिनी बनाया, द्वितीय गंधर्व कुलाधिपति महाराज हंस ने, वो चित्ररथ ने क्या किया था, हंस को स्थापित किया था। किसमें, वो राजा के रूप में अभिषेक करवाया था। ठीक है, हंस इसी प्रकार गौरी को प्रणयिनी बनाया, उसका विवाह गौरी से होता है। भगवान कामदेव के प्रति रति के समान एवं शरत काल के साथ पद्मिनी समान महाराज हंस के साथ सम्मिलित होकर वह गौरी अनुरूप सम्मेलन जनित अत्यंत आनंद को अनुभव करने वाली महाराज इस अंतपुरवासिनी रमणियों की स्वामिनी हो गई। और वो हंस और गौरी, वो उनका एक साम्राज्य वहां पर बना। तदनंतर उन दोनों हंस और गौरी देवी महात्माओं को केवल शोकातुर करने के लिए शुभ लक्षणहीन और नानाविध दुख समूह के पात्र में केवल एकमात्र पुत्री उत्पन्न हुई। ठीक है, गौरी और हंस की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अन्य संतान नहीं होने के कारण पिता ने पुत्र जन्म से भी अधिक महोत्सव का अनुष्ठान किया। वो पुत्री का जो जन्म हुआ, जन्म से अत्यंत संतुष्ट होते हुए उन्होंने उत्सव का भी पालन किया। और उसी प्रकार जन्म को अभिनंदित किया एवं 10वें दिन उपस्थित होने पर यथोचित आचार संपादन पूर्वक उन्होंने मेरा नाम महाश्वेता रख दिया। अब बताइए, महाश्वेता के माता पिता कौन हैं? पिता हंस है और माता गौरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हंस को चित्ररथ ने राजा बनाया था। हाँ ठीक है, बाद में हंस का विवाह होता है गौरी से, और वहीं से एक उनका कोई पुत्र नहीं थे, एक पुत्री का उत्पन्न होता है जिसका नाम है महाश्वेता। शाबाश, बहुत अच्छा। फिर वह महिषासुर वीणा के समान अस्पष्ट और मधुर भाषिणी होकर गंधर्वों के मध्य एक की गोद में से दूसरे की गोद, फिर उसका इसमें वो बाल्यावस्था का वर्णन होता है, किस प्रकार खेलना, गंधर्वों के साथ बढ़ना, बसंत काल में जिस प्रकार चैत्र मास में जिस प्रकार नवपल्लव फल पुष्पों, जिस प्रकार भ्रमर एवं भ्रमर में जिस प्रकार मंद आविर्भूत होता है, उसी प्रकार नव यौवन आकर शरीर में आविर्भूत हुआ। और धीरे धीरे वह महाश्वेता, ठीक है, बड़ी हो जाती है। गंधर्वों के साथ मिलते जुलते खेलते फूलते फलते वह एक दिन यौवन में पदार्पण कर लेती है। अथ विजृंभमाण नव नलिन वनेषु अकठोर च्युतकलिका कलापकृत कामुकोत्कलिकेषु कोमल मलय मारुतावतार तरंगिगतानंग ध्वजांशुकेषु मदकलित कामिनी गंडूस सीधु सेक पुलकित बकुलेषु मधुर कुल कलंक कालीकृत कालेयक कुसुम कुड़मले अशोक तरुताड़ना रणीत रमणी मणिनुपुर झंकार सहस्र मुखरेषु विकसन मुकुल परिमल पुंजितालिजाल मंजो सिंजत सुभग सहकारेषु अविरल कुसुम धुले। इस प्रकार वर्णन है बहुत। ये तो इसमें देखिए अभी तक कहीं पर पूर्ण विराम नहीं आया है, ये तो एक ही सेंटेंस होगा लास्ट तक। बिल्कुल आप ये सब देखते चले, बिल्कुल कहीं पर, हाँ यहाँ पर एक पूर्ण विराम है, फिर वहीं से आगे चलते हैं। यहाँ पर कंप्लीट ये जो 1 या 2 पेज है, 1.5 पेज, इसमें 2 ही सेंटेंस है ओनली। तो ऐसे बड़े बड़े समास बहुल ये जो भाषा है बाणभट्ट की। और महाश्वेता यौवन को प्राप्त कर लेती है और तत्पश्चात फिर यहाँ पर एक समय में अपनी माता के साथ बसंत के कारण अत्यंत शोभायमान विकसित नूतन कमल कुमुद कुबल और कल्हार युक्त इस अच्छोद सरोवर में स्नान करने के लिए आई। एक बार अपनी माता के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचती है महाश्वेता। वहां पर फिर सरोवर का वर्णन, कमल वन प्रस्फुटित हो रहे थे, आम की कोमल कलियों के कलाप कामों को उत्कंठित कर रहा था।
मृदु मंद मलय समीरण के आगमन से कामदेव की पताका संचालित हो रही थी। इस प्रकार ये जो सरोवर का वर्णन है यहाँ पर। हाँ, फिर ऐसे भूतल धवल वर्ण दिखलाई देता था। पुष्प के मधुपान में मत्त हुई मधुकरीगण लता रूपी झूलों पर झूल रही थी। मत कोकिलगण पल्लवों से छाई हुई, ठीक है, मधुर गान कर रही थी। और इसी प्रकार प्रोसित भर्तृका, एक जो नायिका होती हैं, उनके जीवन उपहार पाकर संतुष्ट चित्त से कामदेव अपने धनुष का बारंबार आस्फालन कर रहा था। अर्थात वो सरोवर का दृश्य इस प्रकार था। सरोवर को देखने के पश्चात मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, प्रेम की भावना। जैसे मान लो अभी कामदेव जो पुष्पबाण मारने के लिए तैयार हैं, इसी प्रकार इसमें सब यहाँ पर सुपुष्पित आम्र वृक्ष हैं, इसके विकसित हुई कली डंडी कोकिलाओं से नखाग्र में विदीर्ण है, इस प्रकार। और बिल्कुल वही सरोवर का वर्णन है, अति रमणीय तरवर्ती वृक्ष का तल है। और वहां पर एक बार क्या हुआ, सखियों के साथ इतस्ततः भ्रमण करती रही। और वहां पर महाश्वेता क्या करती है, माता के साथ स्नान करने के लिए आती है और सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ वहां पर भ्रमण करती है। फिर एकस्मिंश्च प्रदेश झटिते वना नीलेनोपनीतम निर्झर विकसिते विकानने अभिभूतान्य कुसुम परिमलम विसर्पन्तम अति सुरभितया अनुलिम्पन्तमिव पुरयन्तमिव तर्पयन्तमिव घ्राणेन्द्रियम् अहमहमिकया मधुरकरकुलैरनुबध्यमानम् अनाघ्रात पूर्वम। वही इसी प्रकार देखिए, सेंटेंस कहीं पर समाप्त ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल एक ही सेंटेंस चल रहा है, लास्ट तक एक ही सेंटेंस है, यहाँ एक इधर एक। तो इसका हिंदी अनुवाद, जब अपने सखियों के साथ वह घूम रही थी, उसी समय वहां पर अत्यंत वही वर्णन चल रहा है, सुगंधि युक्त स्नान स्थान है, घ्राणेन्द्रिय को मानो लिप्त करता हुआ, तृप्त करता हुआ, जितने ही सब वर्णन है। सौरभ से आकृष्ट किया, जिज्ञासा से चंचल होकर कितने ही पद आगे गई, मेरे पदक्षेप करने से अधिक हिलते नुपुरमणि के झंकार से अच्छोद सरोवर में कल हंसगण आकृष्ट हो रहे थे। जो सरोवर के जो हंसगण थे अच्छोद सरोवर के, वह भी संतुष्ट होते थे, आकृष्ट होते थे। महाश्वेता जब चलती थी, उनके पैर में जो घुंघरू बंधा हुआ है, उसे घुंघरू से जो शब्द निकलते थे, उसी शब्द से वह सरोवर के हंसगण भी आकृष्ट होते थे। और फिर उसी समय उसके बाद स्नान करने के लिए आए हुए एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार मैंने देखा। महाश्वेता किसको देखती है? एक मुनि कुमार, ऋषि कुमार को, एक ऋषि को देखती है। उसे देखकर प्रतीत होता कि महादेव के नयन में से निकली अग्नि के भस्मसात किए गए कामदेव के शोक से विभल होकर बसंत मानो तपस्या करता था। एक मुनि कुमार को देखते हैं। फिर इसका स्वरूप, महादेव के मस्तक स्थित क्षुद्र चंद्र ने मानो अपने संपूर्ण मंडल की प्राप्ति के लिए व्रतालंबन किया था। कामदेव मानो फिर से महादेव के प्रसन्न करने की इच्छा कर उसके उपासना रूप व्रत का अवलंबन किया था। वही है उसे मुनि कुमार का जो यौवन का वर्णन, उनके मुनि कुमार का वर्णन, उनके जो भ्रूलताएं हैं, भ्रूलताओं का वर्णन, हरिणों ने मानो उसके लोचन की शोभा, उनके का आंखों की शोभा भी इस प्रकार थी। मुनि कुमार की जो हरिण के आंख से भी उनका नासिका का वर्णन, बहुत लंबा नाक, अत्यंत सुंदर, नव यौवन का अनुराग, उनका जो मुखमंडल जो है भ्रमर पंक्तियों के द्वारा मंडल क्रम में परिवेष्टन रूप अर्थात शोभा से परिपूर्ण, बहुविध विद्या रूपी उनका जो नाभि केंद्र था बहु नदियों का समागम के रूप में, ठीक है, नाभियों का वर्णन करते हैं। आंतरिक तत्व ज्ञान रूप प्रकाश निकाले गए मोह अंधकार के बाहर निकलने के मार्ग के समान
कज्जल रेणु रेखा, बिल्कुल ये सब उसे मुनि कुमार का, ठीक है, स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन। जिस प्रकार तिलक वृक्ष श्वेत वर्ण पुष्प से शोभित होता है, उसी प्रकार मुखमंडल भी उसी प्रकार पुष्प के समान श्वेत वर्ण भस्म के तिलक से भूषित था। और बिल्कुल ये सभी वही पवन के स्वागताभिनंदन के, चैत्र मास बसंत की लताओं द्वारा, ये सारा आपको पढ़ना है। बिल्कुल वही मुनि कुमार का सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। फिर 824 अस्याह परिभूतान्य कुसुमा मोद नन्वयम परिमलः इति मनसा निश्चित्य तम तपोधन युवानम मीक्षमाणाहम अचिंतयम्। फिर उसको देखते हुए कुसुम मंजर की सुगंध ही अन्य सब पुष्पों की सुगंध को आच्छादित कर रहे, उसी प्रकार मन में निश्चय कर कर तपस्वी युवक को देखती देखती मैं विचार करने लगी। उसे मुनि कुमार को देखते हुए महाश्वेता अपने मन में विचार करता, हो क्या आश्चर्य है, विधाता के असाधारण सौंदर्य निर्माण के उपयोगी साधनों के भंडार में कभी कभी कमी नहीं होती। अर्थात जो विधाता ने, ब्रह्मा ने इसको इतने सुंदर तरीके से कामदेव का रूप प्रदान किए हुए इनको विधाता ने बनाया है, उसी प्रकार ये महाश्वेता चिंतन करने लगती है। मुझे प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने समस्त जगत के नयनों को आनंद देने वाले चंद्रमंडल को एवं लक्ष्मी को लीला गृह कमलों के उत्पन्न करके इस कुमार की मुखाकृति निर्माण किया है। और जो मुख की आकृति, जो स्वरूप, जो यौवन, ठीक है, और सूर्य देव का जो रश्मि है, सुषुम्ना नामक रश्मि द्वारा कृष्ण पक्ष के क्षीयमाण चंद्रमा की समस्त कलाओं का पान करता है, उसी प्रकार इसका स्वरूप वर्णन है। और धीरे धीरे इसका जो सौंदर्य है उसी महाश्वेता को आकृष्ट करने लगती है। इसमें भी वही उसी मुनि कुमार का जो सौंदर्य है वर्णन है। फिर उच्छ्वसितै सहा विस्तृत निमेषेण किंचित् ददामो कुलेत पक्ष्मणा ज्वीहित तरल तरतर सारोदरेण दक्षिणेन चक्षुषा सपृहमापि बन्तिव किमपि याचमानेव तदा यत्तास्मि इति वदन्तीव अभिमुखं हृदय समर्पयन्तीव सर्वात्मनानुप्रविशन्तीव तन्मयतामिव गन्तुमिहमाना मनोभवाभिभूतां त्रायस्व इति शरणमिवो उपयान्ति देहि में हृदय अवकाशम इति, इस प्रकार, ठीक है, इत्यर्थितामेव दर्शयन्ति हा हा किमिदमस्मात् सांप्रतम, इस प्रकार वर्णन है। और उसी समय मेरे श्वास प्रश्वास चलते थे, मैं निमेष रहित कुछ नीची हुई टेढ़ी अति चंचल पुतली से विचित्र हुई वो देखने लगती है। इसका वो भावार्थ यही है कि वो महाश्वेता अपलक नयन से उसे मुनि कुमार को देखने लगती है। और इस रूप में, इस रूप यौवन में, रूप सौंदर्य में वह महाश्वेता बिल्कुल ऐसे खो जाती है कि वह बिल्कुल काम पीड़िता सुंदरी की रक्षा करो, इस प्रकार कहकर मानो रक्षा के निमित्त शरणागत होती थी, तुम अपने हृदय में मुझे एक स्थान दो, इस प्रकार कहकर याचक भाव जानते। वो महाश्वेता अब इस मुनि कुमार से मिलने के लिए, ठीक है, तत्पर हो जाती है, उनके मन में काम भावना उत्पन्न होती है। और इसमें वही वर्णन है, सप्तिक उपस्थित हुआ मुनि कुमार के प्रति दृष्टिपात कराने के लिए उस विकार विशेष को उपदेश नहीं देते हैं, तो ऐसे ही है वो। इसमें वही चीज है जो महाश्वेता अपने आप को बस इसी तरह मैंने किस अनिर्वचनीय भाव से अधिक देर तक उसे देखा। वो देखते देखते महाश्वेता सोचती थी उसके स्वरूप को, यौवन को, सौंदर्य को, और अब बिल्कुल महाश्वेता के अंदर कामदेव सर ऐसे पुष्पमाण चला चुके हैं
और वो जाके उसी ऋषि कुमार के साथ मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए तत्पर हो जाती है। ठीक है, उत्क्षिप्य नियमानेव तत्समीपमिन्द्रियै पुरस्ताद् आकृष्यमाणेव हृदयेन पृष्ठतः प्रेर्य मानेव पुष्पधन्वना कथमपि, वही पुष्पधन्वना नाम कामदेव फिर उनको तीर लगाते हैं। उसी प्रकार मेरी अक्षय प्रभृतियां मुझे उठाकर उसके समीप ले जाने लगी, और जो उनकी आंख, उनकी जो इंद्रियां हैं महाश्वेता को धीरे धीरे मुनि कुमार के पास ले जाती हैं। कामदेव मानो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं महाश्वेता की कि आप उस मुनि कुमार के सामने जाइए। और उसी समय उनके शरीर में से श्वास वायु विस्तृत होकर बराबर बाहर निकलने लगा। और किसी भी हम काम में जब व्यस्त हो जाते हैं या किसी काम को करने लगते हैं या ऐसे विषय वस्तु की और हम आकृष्ट होते हैं तो हमारी धड़कन भी तेज हो जाती है। वही चीज इसमें कहा गया है, महाश्वेता की धड़कन तेज होती है और उसके प्रति अभिलाषी मेरे मन प्रिय संवाद को कहने के लिए ही मानो मेरे स्तन युगल के मुख स्फुरित होने का अपने लगे, उनका हृदय बिल्कुल धड़कने लगे। महाश्वेता का धर्म जल बिंदुओं पसीनों से भी वो प्रक्षालित होकर बिल्कुल पसीना पसीना हो गई है अब महाश्वेता। उधर कामदेव पुष्पबाण चलाए हैं, इधर उस मुनि कुमार से मिलने की प्रबल इच्छा है। महाश्वेता की धड़कन तेज हो गया है, बहुत तेज गति से सांस बहने लगे हैं, फिर भी वह धीरे धीरे आगे चलती है। उसके असाधारण सौंदर्य को देखने के लिए मानो कौतुक बस आलिंगन करने के लिए तड़पते हुए, और फिर उसे मुनि कुमार को आलिंगन करने की इच्छा होती है महाश्वेता का। वो तड़पते हुए अवयवों से रोमांच समूह, और वो बिल्कुल तड़प कुछ होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो आगे उनके समीप चलती है। आसिच्य मम मनसि शांतात्मनि दूरीकृत सुरत व्यतिकरस्मिन् जने मां निक्षिपता किमीदमनार्येण असादृशमारब्धं मनसि जेन एवं च नामातिमूढं हृदयमङ्गनाजनस्य यदनुराग विषयोग्यतामपि विचारयितुं नालम् इति। इस प्रकार वर्णन इसमें है, इसका भावार्थ यही है। फिर उस समय मेरे मन में होने लगा कि जिससे स्त्री संभोग छोड़ दिया है, इस शांत चित्त जन पर मुझे मोहित कर असभ्य कामदेव ने कैसा अन्याय आचरण किया। ये जो महाश्वेता है, उनकी इच्छा होता है वो मुनि कुमार के साथ संबंध बनाने का, उसके साथ प्रेम व्यवहार करने का। और ये तो मुनि कुमार हैं, ये तो तपस्वी जन हैं, तपस्वियों में तो ऐसी भावना होती ही नहीं है। और फिर मुझ जैसे स्त्रियों को कामदेव इस प्रकार क्यों विवश कर रहे हैं, उनसे प्रेम करने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए। तो स्त्रियों का हृदय निस्संदेह ऐसा नितांत मूढ़ होता है कि वह अनुराग के विषय की भी विवेचना नहीं कर सकता। और इस प्रकार फिर अपने आप को प्रकृत जनों की आदरण प्रिय काम चेष्टा है, वही कामदेव, उनकी जो काम दशा है महाश्वेता की, वही वर्णन है। निस्संदेह वह कुमार मुझे इस प्रकार कामदेव द्वारा वंचित देखकर अपने मन में हंसता होगा। और वो भी महाश्वेता सोचने लगती है, अरे मेरे लिए तो कोई राजकुमार अवश्य ही बने होंगे, और मैं ये जो मुनि कुमार है, ये जो ऋषि कुमार, इसके प्रति मैं आकृष्ट क्यों हूं। मेरे लिए जो राजकुमार बना है यह अवश्य ये बात चिंतन करते हुए हंसता ही होगा। इस प्रकार महाश्वेता अपने आप को कहती है। इसी प्रकार बहुत ही सुंदरियां भी इस अभिनीत कामदेव के प्रभाव से उन्मत्त हुई है। ये जो कामदेव का वर्णन है, हाँ, यहाँ जो कामदेव का प्रभाव, जिस प्रकार कामदेव ने प्रभाव डालते हैं महाश्वेता के हृदय में, वही चीजें इसमें बताया गया है।
हमेशा कामदेव ये रमणीय को, महिलाओं को पथभ्रष्ट कर देती हैं, इस प्रकार का इसमें वर्णन है। और उसी प्रकार वह धीरे धीरे आगे चलती हैं, उनके मन में काम विकार उत्पन्न होते हैं। वो ऋषि कुमार को आलिंगन करने की इच्छा होती है, प्रेम करने की इच्छा होती है, और मुनियों के स्वभाव सर्वदा क्रोध उपस्थित रहता है। उसी प्रकार वह धीरे धीरे फिर एकाग्रता, फिर प्रकृतिस्थ होते हुए एकाग्रता से कपोल स्थल पर से कुछ ऊंचे कर्ण पल्लव सहित केस कलाप की चंचल लटों में शोभायमान पुष्पाभरण सहित स्कंध पर लटकते मणिमय कुंडल सहित पृथ्वी की ओर देखे बिना ही मैंने उसको प्रणाम किया। फिर वो महास्पता जाके वहां ऋषि कुमार को प्रणाम करती है। अथ ब्रूत प्रणामायां मयि दुर्लंघध्यशासनतया भगवतः मनोभुवः मदजननतया च मधुमासस्य अतिरमणीयतया च तस्य प्रदेशस्य अभिनय बहुलतया चाभिनव यौवनस्य चंचल प्रकृतितया चेन्द्रियाणां दुर्निवारतया च। इसी प्रकार फिर वर्णन करते हैं। मेरे प्रणाम कर लेने के बाद भगवान कामदेव की अनुलंघनीय शासन से, चैत्र मास की मतोत्पादक भक्ति से उस स्थान की अत्यंत मनोहरता जब वो प्रणाम करने लगती है, वो जो स्थान का मनोहरता नवोजवन के अधिक अभिनय पूर्ण होने से, इंद्रियों के स्वभाव, इंद्रियों का जो चपलता से बहुत वहां का वातावरण इस प्रकार बन जाता है। मेरे काम विकार देखकर उस कुमार का भी धैर्य नष्ट हो गया। वो महाश्वेता भी यौवन से परिपूर्ण इतनी सुंदरी थी कि वो मुनि कुमार, मुनियों की जो स्वभाव होता है वो स्वभाव छोड़ते हुए उनके मन में भी काम विकार उत्पन्न होने लगा। जिस समय भाव जिस प्रकार प्रदीप को चंचल करता है, उसी प्रकार कामदेव ने उन दोनों को चंचल कर दिया। जब अग्निशिखा, एक कैंडल जल रही है, अग्नि आके वो कैंडल को हिला देती है, उसी प्रकार कामदेव ने दोनों को हिला के रख देते हैं। अर्थात मुनि कुमार और महाश्वेता दोनों के बीच काम भाव उत्पन्न होता है। तदा तस्यापभिनवागतं मदनं प्रत्युगच्छन्नेवं रोमोद्गमः। इसी प्रकार इसमें वर्णन है। उस समय नवागत कामदेव के प्रत्युद्गमन, सम्मान करने के लिए ही मानो उसके शरीर में भी रोमांच आविर्भूत हो गया, और मुनि कुमार का जो शरीर है वो भी रोमांचित हुआ, उसके मन में भी काम भावना उत्पन्न हुई। उनका भी मन महाश्वेता के सामने आ गया। अतः उनके मार्ग दिखलाने के लिए मानो उसका भी निश्वास आगे आगे चलने लगा। कंपायमान हस्त उनकी अक्ष जो जपमाला ब्रह्मचर्य के लोप के भय से ही कांपने लगी। ठीक है, उनकी जो अक्षमाला, जपमाला, कंठ में जो रुद्राक्षमाला जो धारण की है वो भी कांपने लगी उस समय की, अरे अभी मेरी जो ब्रह्मचारी जो व्रत है अभी नष्ट होने वाला है। कामदेव अभी उनको बिल्कुल कबलित कर चुके हैं, अपने कब्जे में ले रखे हैं कामदेव, वही वर्णन है। और वही नयन युगल का वर्णन, दोनों की एक दूसरे को देखने लगते हैं दोनों। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो विकसित नीलोत्पल वन अकस्मात अच्छोद सरोवर के जल छोड़कर आकाश की ओर उड़ रहा है। फिर दोनों में प्रेम वृत्तांत, जो काम की दशा अत्यंत प्रबल हो जाती है। तया तो तस्याति प्रकटया विकृत्या द्विगुणीकृत मदनावेश। और उनकी जो काम दशा एक दूसरे को देखने के पश्चात अत्यंत विकसित होने लगता है, वो द्विगुणित हो जाता है। फिर मैंने उसी प्रकार विचार किया कि नानाविध संभोग समागम रूपी नृत्य शिक्षा, दोनों में अब प्रेम उत्पन्न होने लगा, संबंध बनाने की इच्छा हुई। अध्यापक जो कामदेव हैं वो विभिन्न प्रकार अंग भंगी के माध्यम से उनको एक दूसरे को सामने एक
आपस में दोनों को सामने खींच रहे हैं। श्रृंगार से संबंधित जो कुछ भी क्रियाकलापें होती है उसी समय वो कामदेव सभी प्रकार के प्राकृतिक वस्तुओं को वहां पर उत्पन्न करने लगते हैं। इसी प्रकार दोनों के मन में वही काम दशा वर्णन है इसमें। फिर प्राप्त प्रसरा चोपसृत्य तम विद्यमस्य सहचरम मुनिबालकम प्रणाम पूर्वकम अपृच्छम भगवन् किम अभिधानः कस्य चायम तपोधनस्य युवा। फिर वहां आगे जाके इसको पूछने लगती है, उसको प्रणाम करते हुए, मुनि का नाम क्या है, आप किसके पुत्र हैं, किस वृक्ष की यह कुसुम मंजरी इन्होंने कान में रखी है, इसकी असाधारण प्राण तृप्ति। यहाँ पर वो महाश्वेता क्या करती हैं, उनका परिचय पूछने लगती है मुनि कुमार से। शतु आमीश द्विसहस्याब्रवीत बाले किमनेन पृष्टेन प्रयोजनम अथ कौतुकम आवेदयामि श्रूयताम् अस्ति खलु सकल त्रिभुवन प्रख्यात कीर्ति रत्युदारतयाः सुरासुर सिद्ध वृंद वंदित चरण युगलयो। इस प्रकार वो बोलने लगते हैं। वही मुनि कुमार वह मुस्कुराकर, मुनि कुमार मुस्कुराते हुए बोलते, हे वालिके, इस विषय में पूछने में आपका क्या प्रयोजन है, आप क्यों जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। आपका यह समस्त त्रिभुवन में, जिसका यश समस्त त्रिभुवन में प्रसिद्ध है, तपस्या जिसकी अति बृहत है, और देव दानवों सिद्धों समूह जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे श्वेत केतु नामक एक महर्षि स्वर्गलोक में निवास करते हैं। उस भगवान महर्षि का रूप भी समस्त त्रिभुवन के मध्य में परम सुंदर था, जो देवलोक और दानव लोकों के सुंदरियों के हृदय में आनंद उत्पन्न करता था। कुबेर नंदन नल कुबर के रूप को भी परास्त किया था। वे किसी समय देव पूजा के निमित्त कमल तोड़ने के लिए आकाश गंगा के जल में उतरे। उस समय वह जल ऐरावत हस्ती के मद जल बिंदु निर्मित सैकड़ों महादेव का हास्य वही था। कमल वन निवासिनी विकसित सहस्र पत्र वाले श्वेत बैठी लक्ष्मी ने देखा। वाले नयनों ने आस्वादन, बाले नयन से महर्षि का रूप आस्वादन करते करते जम्भाई का मंडल। ठीक है, हाँ। फिर वो बताते हैं कौन, एक श्वेत केतु नामक एक महर्षि स्वर्गलोक में निवास करते थे। एक बार क्या हुआ, वह स्वर्ग से उतरते हैं हुए उस कमल पुष्प तोड़ने के लिए पुष्करणी के समीप आते हैं, और यहाँ पर जब वे जल में उतर रहे थे उसी समय उनको सर्वदा कमल वन निवासिनी विकसित सहस्र पत्र वाले श्वेत कल में बैठी लक्ष्मी ने देखा। ठीक, अब कौन बता रहे हैं, ये मुनि कुमार किसके बारे में बता रहे हैं। ये जो श्वेत केतु एक स्वर्ग के निवासी थे महर्षि, और एक बार आए थे वो पुष्करिणी में, वो कमल पुष्प तोड़ने के लिए, और उसी समय वहां लक्ष्मी को देखा। देखते ही काम भावना उत्पन्न हुआ। आनंदाश्रु जल की तरंग से चंचल हुई कनिका वाले नयनों से उन महर्षि के रूप का आस्वादन करते करते जम्भाई आने के कारण अलस हुए मुखमंडल पर हस्त पल्लव स्थापन करते करते उसके मन में काम विकार उत्पन्न हो गया, और वो लक्ष्मी के मन में, दोनों के मन में काम विकार उत्पन्न हुआ। दर्शन मात्र से ही उस लक्ष्मी को संभोग समागम का आनंद प्राप्त हुआ, और पुंडरीक, जिस पुंडरीक में वह बैठी थी उसी में उसका मनोरथ पूर्ण हुआ, एवं उस श्वेत पद्म से एक बालक का जन्म होता है। आया न समझ में, बताइए तो। अब वो मुनि कुमार ने क्या किया, किस प्रकार परिचय दिया। हरिओम जी सर। मुनि कुमार क्या बोल रहे हैं अभी।
श्वेत उनके पिता का हाँ ठीक ठीक, उनके पिता का परिचय दे रहे हैं। हाँ वो परिचय दे रहे हैं। अभी तक वो नहीं बताए कि वो मेरे पिता हैं कह के, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग में एक महर्षि निवास करते थे जिनका नाम श्वेत केतु था। और वो श्वेत केतु एक बार स्वर्ग से आकाश गंगा के माध्यम से अच्छोद सरोवर के पास पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे कमल पुष्प प्रस्फुटित हुए हैं। कमल पुष्प में लक्ष्मी विराजमान थी और आगे वह लक्ष्मी को देखते हैं। दोनों में काम विकार उत्पन्न होने लगता है और दोनों का वो काम विकार का परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का उत्पन्न होता है। दर्शन मात्र से ही उस लक्ष्मी को संभोग समागम प्राप्त हुआ और एक बालक का जन्म होता है। जिसके बाद उसको गोद में लेकर महर्षि के समीप जाकर लक्ष्मी ने कहा, भगवान आपने इस पुत्र को ग्रहण करो, ऐसा कहकर श्वेत केतु के हाथ में दे दिया। उन्होंने भी उसे ग्रहण कर बालक के उपयुक्त जात कर्म प्रवृत्ति संपादन करके पुंडरीक में उत्पत्ति होने के कारण उसका नाम पुंडरीक रखा। ठीक है, जब बालक का जन्म हुआ उसका नाम क्या रखा श्वेत केतु ने? हरिओम। आवाज आ रही है? जी सर, पुंडरिक। वेरी गुड, उसका नाम रखा पुंडरीक। ठीक है, वो पुंडरीक नाम रखा और फिर वो श्वेत केतु उसका जात कर्म इत्यादि संस्कार किए। यम च सुरासुरैर्मध्यमानात् क्षीरसागरात् उद्गतः परिजात नामा पादपस्तस्य मंजरी। और ये देव दानव के क्षीर समुद्र को मंथन करने से जो पारिजात नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ था उसकी यह मंजरी है। इस मंजरी का धारण करना, जो मंजरी जो धारण किए थे वो पारिजात वृक्ष की मंजरी, इस मंजरी का धारण करना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध होने पर भी, जैसे उनके पुंडरीक के कान में आई, वह भी कहता हूं। ठीक, जो मंजरी एक धारण किया था कान में, जो स्वर्ग का जो मंजरी था वो पुंडरीक अपने कर्ण में धारण किया था, जिसके बारे में महाश्वेता ने पूछा था, ठीक है, कि आप ये क्या धारण किए हैं कान में, तो उसी मंजरी के बारे में यह पुंडरीक बता रहे हैं। आज चतुर्दशी तिथि होने के कारण कैलाश वासी भगवान महादेव की पूजा करने के लिए मेरे साथ स्वर्गलोक से नंदन वन के समीप होकर इस कैलाश में आ रहे थे। इतने में नंदन वन की साक्षात अधिष्ठात्री देवी ने पारिजात पुष्प की मंजरी को लेकर बसंत लक्ष्मी के हस्त धारण पूर्वक नंदन वन से निकलकर उन्हें प्रणाम किया। जब वो एक बार कैलाश में गए थे भगवान शिव जी की आराधना के लिए चतुर्दशी के दिन, उस दिन एक बसंत लक्ष्मी ने स्वयं मंजरी लेकर उसे पुंडरीक को प्रदान किया था। उस समय में उसने वो कुल पुष्पमाला की मेखला धारण की थी। पारिजात को पुष्प और पल्लव द्वारा गूंथी हुई और जांघों तक लटकती कंठमालाओं से उसका समस्त शरीर आच्छादित हो गया था। आम के नूतन अंकुर का उसने कर्णपुर धारण किया एवं पुष्पों का मद्य पीने से मत्त हुई थी। ठीक है, जो महिला जो बसंत लक्ष्मी थी, जो मंजरी लेके आई थी, उसका वर्णन यहाँ पर है। इसके बाद उसने कहा, भगवान आपको यह आकृति त्रिभुवन निवासी समस्त लोगों की दृष्टि से ही अत्यंत सुंदर है, अतएव इसके सुयोग्य इस आभूषण को अनुग्रह पूर्वक ग्रहण कीजिए। अनुग्रह पूर्वक ग्रहण कीजिए। कौन बोलती है? वह कौन? बसंत लक्ष्मी, जो स्वर्ग के, ठीक है, वो पारिजात पुष्प की मंजरी लेते हुए वो आके यहाँ पर देती है। किसको? पुंडरीक को। और कान में रखकर शुभ संपादन। आज पारिजात वृक्ष का जन्म सफल हुआ। जैसे आप जैसे सुंदर व्यक्ति विशेष इसको आप धारण किए, इसी प्रकार
और उसने जो मंजरी को कैसे प्राप्त हुआ इसका वर्णन किया था। इत्युक्तवती तस्मिन् सा तपोधन युवा। इसके बाद उसके ऐसा कहने पर तपस्वी पुंडरीक युवक कुछ मंद मंद हंस स्वयं ही मुझसे कहा। कौतुकवती इस प्रश्न को परिप्रश्न से आप प्रयोजन, और फिर उन्होंने पुंडरीक ने उससे तपस्वो वसंत लक्ष्मी से मंजरी को ग्रहण किया। और तत्पश्चात और वो मंजरी जो बसंत लक्ष्मी अपने कान में धारण की हुई थी, अपने कान से निकालकर वो पुंडरी के कान पर उसको पहना देती है। और वो रोमांचित हो जाते हैं पुंडरीक। मेरे कपोल स्थल के स्पर्श सुख से उसके भी हाथ अंगुली समय कांपने लगते हैं और लज्जा के साथ गिरती अपनी जपमाला को भी वह जानने में समर्थ न हुआ। और उसी प्रकार वो मंजरी को धारण करते हैं। उस कुमार के भुज पास को मानो अपने कंठ में विष्टन कर आलिंगन करने का सुख मानकर अपूर्व हार, वही है वो मंजरी का वर्णन। इत्थम भूते च व्यतिकरे। इसके बाद इस प्रकार का व्यवहार हो जाने पर मेरी छत्रधारिणी परिचारिक ने मुझसे कहा, राजकन्ये, महारानी स्नान कर चुकी है और घर चलने का समय उपस्थित हो गया है, अतएव आप भी स्नान कर लें। अंकुश के प्रथम ही प्रहर से वो फिर क्या हुआ वहां पर, एक मिनट कुछ छूट गया यहाँ पर। कपल से रूप से ठीक है, वो कोई बात नहीं। इसी प्रकार का व्यवहार फिर वही पुंडरीक और वो बसंत लक्ष्मी कामदेव की सर चला का बाण रूपी सलाई से मानो विद्ध हो गई थी। और काम विकार मुनि कुमार पुंडरीक का इस प्रकार काम विकार से धैर्य स्खलन मानो कुछ प्रणय को प्रकाश करके कहने लगा, सखे पुंडरीक नई तदनुरूपम भवतः। फिर उसी प्रकार मित्र पुंडरीक, इस प्रकार का आचरण करना आपके योग्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ मनुष्यों के ही व्यवहार करने का मार्ग है। साधुओं का तो धैर्य ही धन है, क्यों एक साधारण मनुष्य के समान अधीर चित्त होकर आप अपने को नहीं रोकते। तो उसी प्रकार जो बसंत लक्ष्मी के साथ भी उनका जो काम विकार जो उत्पन्न होता है, इसी को इसमें वर्णन किया गया है। वो बसंत लक्ष्मी इनको बोलती है कि आप तो स्वयं एक तपस्वी हैं, आप में ऐसे काम विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वो बसंत लक्ष्मी बोलती है पुंडरीक से। इत्येवम् अभिधीयमानं च तेन। इस प्रकार बहुत लंबा विषय है, ऐसे तो पढ़े नहीं जा सकते, फिर भी हम प्रयास करते हैं। अच्छा, कुछ छोटा है यहाँ पर। हाँ, एवं तत्वज्ञान निष्फल निरुपयोगी हुआ, क्योंकि आपके समान लोग भी विचार कर। हाँ, वहां पर कोई द्वितीय मुनि कुमार भी आके उपस्थित हुए, जिनका नाम वो पुंडरीक का इस प्रकार हाव भाव देखते हुए, जब काम विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर पुंडरीक का इस प्रकार काम विकार से धैर्य स्खलन देखकर वह भी आकर वहां पहुंचते हैं। और कपिंजल, उसका नाम है कपिंजल, वह बोलने लगते हैं, हे सखा पुंडरीक, हे मित्र, ठीक है, आप तो एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप तो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, मुनि हैं, आपके मन में ऐसे काम विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार वो कपिंजल का ही वचन था। और इसी प्रकार
कपिंजल से कहे जाने पर मानो कुछ लज्जित होकर पुंडरीक ने प्रत्युत्तर दिया। जब वो जो बसंत लक्ष्मी के प्रेम में पड़ जाते हैं और उसके मन में काम विकार उत्पन्न होता है, तो उनका मित्र जो कपिंजल है, कपिंजल आके उनको समझाने लगते हैं और उससे भी लज्जित होता है। प्रत्युत्तर दिया मित्र कपिंजल, क्यों मेरे विषय में तो मन्यथा संभावना करते हो, मेरे बारे में इतना संभावना क्यों है, क्यों ऐसे दुश्चिंता करते हैं। इस दुर्विनीत कन्या का जपमाला ग्रहण करने का अपराध क्षमा नहीं करूंगा। और वो मिथ्या क्रोध करने लगता है। जब कोई प्रेमी युगल आपस में कुछ जो गुस्सा दिखाना, क्रोध करना, कुछ भी अट्टहास करना, ये सब अत्यंत उस समय मनोहर लगने लगता है। उसी प्रकार वहां पर भी थोड़ा एक्टिंग करने लगता है। एक तो पुंडरीक जो है वो बसंत लक्ष्मी के प्रेम पास में पड़ गए हैं और ऊपर से वो एक्टिंग कर रहे हैं अपने मित्र कपिंजल के सामने, तो यह दृश्य भी अत्यंत रमणीय है। इस प्रकार का वर्णन इसमें है। तो अलंकृत और चुंबन करने की अभिलाषा से कांपते होठ वाले मुख चंद्र से उत्पन्न से भयंकर भ्रुकुटी रूपी आभूषण से अलंकृत और चुंबन करने की अभिलाषा से कांपते होठ वाले मुख चंद्र से उत्पन्न मुझे कहा, चंचले, मेरी इस जपमाला को दिए बिना स्थान से एक कदम भी नहीं गमन कर। अब जो कपिंजल के सामने वो एक्टिंग कर रहे हैं पुंडरीक, और जो जपमाला जो किसको दिए हैं, ये जो बसंत लक्ष्मी को दिए हैं, वो वापस करने के लिए बोलते हैं पुंडरीक। इस प्रकार का बहुत इसमें वृत्तांत है। ये बहुत सारे विशेषणों का वर्णन इसमें है। तांबूल करंग वाइन मदीया तरलिका। हाँ, उसके बाद फिर कुछ वहां पर वृत्तांत होता है, उसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं क्योंकि बहुत है। और तत्पश्चात वो उसके बाद तरलिका नाम की मेरी तांबूल करंग वाहिनी, पानदान देने वाली जो मेरे साथ ही स्नान करने के लिए आई थी, पीछे से मानो वह बहुत काल के बाद आकर मुझसे धीरे धीरे कहने लगी। और जो बसंत लक्ष्मी के साथ एक उनकी सखी भी थी, वो बोल, राजा कन्या, हमने अच्छोद सरोवर के तीर पर जो मनोहर प्रकृति उन दो मुनि कुमारों को देखी थी, उनमें एक जिसने आपके कान में इस पारिजात कुसुम मंजरी को पहनाया था, वो उस द्वितीय मुनि कुमार से अपने को छिपाकर पुष्पित लता परिपूर्ण सघन बन के अभ्यंतर से मेरे समीप अत्यंत निष्ठप्त आकर मैं आती थी। तब पीछे मुझसे आपके विषय में पूछने लगा कि बालिके, यह कन्या कौन है। ठीक है, ये जो मुनि कुमार जो पुंडरीक और जो बसंत लक्ष्मी के बीच जो प्रेम उत्पन्न हुआ था, और बसंत लक्ष्मी की एक आ रहा है ना समझ में, सुन रहे हैं स्टोरी? जी हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ, ये जो स्टोरी कहाँ तक पहुंचा, अब जो पुंडरीक जो गए थे वो चतुर्दशी के दिन शिव जी का भजन ध्यान करने के लिए, मार्ग में बसंत लक्ष्मी दिखाई देती है। बसंत लक्ष्मी एक वो मंजरी, अम्र जो पारिजात पुष्प की मंजरी, वो आकर पुंडरीक को देती है। पुंडरी अपने जो जपमाला निकाल के बसंत लक्ष्मी को देते हैं। यह दृश्य देखते हुए कपिंजल को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कपिंजल कौन है? पुंडरीक का मित्र है। उनको अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं पुंडरीक को, अरे आप तपस्वी होते हुए इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं लगता। फिर बहुत कुछ वृत्तांत होता है, फिर वहीं से चले जाते हैं। फिर जो बसंत लक्ष्मी की जो तरलिका नाम की एक सखी, वो आके फिर वही वृत्तांत वो मुनि कुमार, ठीक है, उनका फिर वर्णन करती हैं। जिसने आपके कान में पारिजात पुष्प मंजरी को पहनाया था, वह उस द्वितीय मुनि कुमार से अपने को छिपाकर पुष्पित लता परिपूर्ण सघन वन, वो ही छुपते हुए अपने जो द्वितीय मुनि कुमार कपिंजल थे उनसे छुपकर वो आके आपके साथ इस प्रकार व्यवहार किए थे। मैं आती थी तब पीछे मुझसे आपके विषय में पूछने लगा, बालिकी यह कन्या कौन है? फिर वो तरलिका से वो पुंडरीक ने पूछा था कन्या के बारे में,
किसके संतान है, किस इसका नाम क्या है और कहाँ गई है। तदंतर मैंने उत्तर दिया भगवान। नमस्कार करने के समय में समस्त गंधर्वों का मुकुट स्थित मणिशलाका के अग्रभाग के संघर्ष के जिसके चरण नक्सम, ये तो वो सब ये जो गौरी नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई, इसका नाम महाश्वेता। ठीक है, गंधर्वों के वासस्थान हेमकूट नामक पर्वत पर गई है। इस प्रकार से मेरे द्वारा कहे जाने पर वह मुनि कुमार विषय का चिंतन करता हुआ कुछ देर, अच्छा, फिर वहां पर जब स्नान करने के लिए आए हैं ये सब, हाँ ठीक, एक मिनट। ये जब वृत्तांत कौन बता रहे हैं किसको, वो मुनि कुमार बता रही हैं महाश्वेता। हाँ, ये महाराज हंस की कन्या जो तरलिका से जब पूछने लगते हैं वो मुनि कुमार पुंडरिक, तो वो बताती है ये हंस और गौरी की सुपुत्री हैं। समस्त पाप हरण करने वाली दुष्टि नहीं, प्रेरणादायिनी सम्मान प्रकट। ठीक है, वो तरलिका ने उसके बारे में, वो महाश्वेता के बारे में वो मुनि कुमार को कहती है बहुत कुछ, और इसमें अंग में प्रवेश करने की अनुमान कराती, इसके विषय का आलाप सुनते कामावेश के मंत्र ने मानो अंदर प्रवेश किया। उस प्रकार उस समय तरलिका के हाथ से उस बलकल की पत्रिका को लेकर देखा तो उसने यह आर्या लिखी थी, सुंदरी कोई व्यक्ति जिस प्रकार मुक्तामय मतियों के हार के समान शुभ्र वर्ण मृणाल द्वारा अत्यंत लोभ उत्पन्न कराकर अपने अभिमत दिशा को दिखलाकर मानस सरोवर में उत्पन्न किसी हंस को दूर तक ले जाता है, उसी प्रकार तो मृणाल के समान शुभ्र वर्ण मतियों की माला अत्यंत लोभ उत्पन्न कराकर आशा दिखलाकर मेरे काम्य को अत्यधिक चरम सीमा में बढ़ा दिया। इसलिए इस समय शीघ्र इसकी निवृत्ति का उपाय तुम्हें करना है। वो महाश्वेता ने एक प्रेम वृत्तांत, एक चिट्ठी लिखकर वो तांबुल नंबर पान का एक डिब्बा होता है, इसमें भर के वो तरलिका को दे के, अपने सखी को दे के उनके पास भेजती है। और वही चीज तरलिका सुनाती है किसको, पुंडरिक को। अनया च में दृष्टिया, इस प्रकार बहुत चीजें हैं। चक्षु व्यक्ति के समान जहाँ ये तो अत्यंत विस्तृत है और कुछ प्रश्न के प्रति जाते हैं, समय भी कम है। हाँ, ये जो इकाई है, इस इकाई की कथा, आप इस इकाई की कथा को अपने शब्दों में लिखें। इसका वृत्तांत यही है जो भी सारांश में बता देता हूं। महाश्वेता हंस व गौरी का संतान है। अच्छोद सरोवर पर स्नान के लिए आई हुई अपने पुंडरिक को देखा व मदनाभिष्ट हुई पुंडरिक ने महाश्वेता को प्रणय पत्र भेजा। जो पुंडरिक ने महाश्वेता को प्रेम पत्र लिखते हैं। महाश्वेता अभिसार के लिए आई, किंतु मृत पुंडरिक को देखकर करुण विलाप करने लगी। अच्छा, वो पुंडरिक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, एक बार वह देखना है। ठीक है, यही सारांश है इसमें। अब तो इतना ज्यादा नहीं देखा जा सकता।
तो वो काम विकार उत्पन्न होने लगती है और महाश्वेता को एक लव लेटर दिया जाता है पुंडरीक के द्वारा। और जब तक पुंडरीक वहां पर पुंडरीक से मिलने के लिए महाश्वेता वहां पहुंचती है तो पुंडरीक मृत पाया जाता है। मृत्यु का कारण यहाँ पर हमने स्किप कर दिया, जो भी है इसको हम आगे देखेंगे। अथ मुहूर्तादेव प्रसत्या, इस प्रकार इसका जो उद्देश्य, इस जो कथा वस्तु है इस इकाई का, पुंडरीक के कपिंजल का प्रश्न व पुंडरीक के उत्तर देने की कथा का अंश। पुंडरीक को कपिंजल कुछ प्रश्न करते हैं। पुंडरीक से अधिजवर शांत करने के लिए कपिंजल द्वारा संपन्न व्यापार की कथा। महाश्वेता के पुंडरीक के विषय में चिंता का अंश। महाश्वेता को पुंडरीक के प्रति अभिसार की कथा का अंश। पुंडरीक की मृत्यु, कपिंजल की विलाप की कथा का अंश। पुंडरीक के शव के समीप आई हुई महाश्वेता के कारण विलाप की कथा का अंश। तो हम ये सब कथा तो है पुंडरीक और इत्यादि, वो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं चलती है। लास्ट में हम जाते हैं पुंडरीक की मृत्यु, कपिंजल की विलाप की कथा का अंश। पुंडरीक की मृत्यु किस प्रकार होती है और पुंडरीक के शव के समक्ष महाश्वेता किस प्रकार विलाप करती है, उसका हम देखते हैं। सरोवर के अत्यंत मनोहर बसंत काल की जन्मभूमि के समान लतामय, ये तो वही सरोवर का, अक्षोद सरोवर का ही वर्णन है। वही काम की दशा का वर्णन है केवल। कपिंजल समीप में जाकर उसी प्रस्तर खंड के किनारे पर बैठे हुए स्कंध देश में करतल रखकर मुदिते नयनावस्था होने पर भी, ठीक है, वो देखते हैं। मित्र, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम सब तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि भयंकर सर्प का विष वेग के समान असह कामदेव के विषम बाण के लक्ष्य नहीं हुए हैं, इसीलिए ही अनायास से दूसरों को उपदेश देने में समर्थ। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, वही सामान्य वार्तालाप है। जो मुख्य उपाख्यान है, शास्त्रीय उपदेश, निर्मल दृष्टांत, इतिहास, संयुक्त वाक्यों द्वारा अनुनय विनय इत्यादि। वही सरोवर की कथा का वर्णन, कामदशा का वर्णन, ठीक है, और श्रृंगार का वर्णन इसमें ज्यादातर है। हरित वर्ण अश्व वाले ने कमलिनी के प्राणनाथ को चक्रवात के मित्र द्वारा विदीर्ण चिर के अंधकार होती, देवन के समान केवल विशेषण है ये सब, कोई प्रकृति का। त्रिभुवन रूपी अट्टालिका के ऊपर भाग में महाप्रणाल का अनुकरण करते लास्ट में जाते हैं सारांश में। इस कथा का सारांश, प्रस्तुत इकाई में महाश्वेता पुंडरीक की मदन व्यथा, जो पुंडरीक की मदन व्यथा, महाश्वेता का अभिसार, महाश्वेता का पुंडरीक के साथ अभिसार होना, संबंध बनाना, पुंडरीक की मृत्यु पर कपिंजल
अनंतर महाश्वेता की करुण विलाप की कथा कही गई है। और जब मृत्यु हो जाती है कपिंजल की, तो महाश्वेता का जो विलाप था इसमें वर्णन है। मृत्यु का कारण क्या था वो अंदर पढ़ने के बाद पता चलेगा, अभिशाप या किसी कारणवश। इस इकाई की कथा अपने शब्दों में लिखिए, प्रश्न है। और इसी प्रकार इसमें जो बता महाश्वेता वृत्तांत की निम्नलिखित बातों को प्रस्तावना। और जो अंतिम जो टॉपिक है उसका भी पहले सारांश देख लेते हैं, फिर चर्चा कर लेंगे कुछ। सारांश। महाश्वेता वृत्तांत की कथा इस इकाई में परिसमाप्ति को प्राप्त हुई है। इसमें चंद्रमंडल से उतरे पुरुष का पुंडरीक का शव को लेकर आकाश में चले जाना, कपिंजल द्वारा उसका अनुगमन करना, महाश्वेता को जीवन धारण करने व पुंडरीक से पुनर्मिलन का आश्वासन देना, चंद्रापीड़ के सांत्वना वचनों की कथा है, रोदन करती हुई महाश्वेता का के मुख को चंद्रापीड़ ने धुलवाया। ये सब कथांश है। अच्छा, ये चंद्रापीड़ वहां जो आके सरोवर तक पहुंचे थे, ये जो चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में कौन थे वही वृत्तांत है। थोड़ा हम ऐसे ही पाठ्यांश को छोड़ के चर्चा कर लेते हैं। ये जो चंद्रापीड़ का पुनर्जन्म हुआ था, और वो पुनर्जन्म मिलने के पश्चात वो स्वयं जाके पहुंचे थे वहां पर, कहा, महाश्वेता के पास पुंडरीक के रूप में, और उनका फिर मिलन होता है। यही वर्णन इसमें है। महाश्वेता वृत्तांत अर्थात जो पुंडरीक के रूप में महाश्वेता और पुंडरीक का मिलन, फिर पुंडरीक का मृत्यु, फिर पुनर्जन्म होता है पुंडरीक का चंद्रापीड़ के रूप में, और फिर दोनों का मिलन होता है। यही वृत्तांत इसमें है। ठीक है, यही है जो महाश्वेता वृत्तांत का संपूर्ण कथा सार। इंटरेस्टिंग है ना कथा वस्तु। हरिओम। हरिओम, जय जगन्नाथ। आवाज आ रही है? जी सर, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है ना? जी हेलो, सर, ध्यान से अगर नहीं सुने, हाँ सर, ध्यान से अगर नहीं सुने तो मतलब 3 जन्मों की स्टोरी है ना, तो बहुत वही ज्यादा है। जब हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में भी थोड़ा बहुत हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो बिल्कुल हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। आजकल तो यूट्यूब इत्यादि में बहुत कुछ आ जाता है, इसीलिए हम बैक करके देख के सुन लेते हैं। ठीक है, फिर भी ये विषय इतना विशाल है कि 2 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। और जैसे हमारे पास 8 दिन का कालांश का समय है, और 8 दिन में इसको जानना। सारांश बिल्कुल यही है। जो चंद्रापीड़ जो पहुंचे थे सरोवर के पास, वहां पर वो देखते हैं एक कन्या को, उसी का वृत्तांत जानना चाहते हैं, और वो भी स्वयं वो वृत्तांत, वो चंद्रापीड़ पहुंच जाते हैं सरोवर के पास, और महाश्वेता से कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। वो महाश्वेता कौन थी, उसका क्या है वर्णन, वंश कौन से वंश में उसकी उत्पन्न हुई, उसी प्रकार बहुत कुछ वृत्तांत फिर महाश्वेता सुनाती है। किसको? और हमारे चंद्रापीड़ को, उसका पूर्व जन्म का वृत्तांत। वही चीज इसमें है। ठीक है, जैसे हम अभी देख रहे थे
ठीक है, थोड़ा बहुत समय है, हम स्टोरी जान लेते हैं, क्योंकि बीच में स्किप कर देते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर जब वो बसंत लक्ष्मी और पुंडरीक के बीच संवाद चल रहा था, प्रेम का वृत्तांत चल रहा था, उस समय कपिंजल समीप में जाकर वो पुंडरीक के सामने बैठते हैं और मित्र पुंडरीक से बात करते हैं। मित्र पुंडरीक, कहो तो सही आपको यह क्या हुआ है। उसके बाद बहुत देर तक मुदित बंद रखने के कारण ऊपर के दोनों मित्र कपिंजल, ठीक है, वो कपिंजल पूछते हैं पुंडरीक को, बताइए क्या हुआ है आपको। और वो बिल्कुल प्रेम पास में आबद्ध हैं, इसीलिए वो कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। पुंडरीक, तुम सब समाचार जानकर भी मुझसे क्या पूछते हो, इस प्रकार वो प्रश्न करते हैं। यह सुनते ही अवस्था देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि जति ये जो मदन विकार, जो कामावेग जो अभी तक प्रशमन नहीं हुआ है, वो कहते हैं मित्र पुंडरीक, यह समाचार मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु मैं केवल इतना ही पूछता हूँ कि यह जो घटना आपने आरंभ किया है, क्या गुरु ने उपदेश दिया है, क्या धर्मशास्त्र में पढ़ा है। जैसे जो ब्रह्मचारी तपस्वियों का काम विकार, प्रेम करना, दूसरों के इसमें लफड़े में पड़ना, ये सब नहीं है। तो इसी प्रकार कपिंजल अपने मित्र से प्रश्न करते हैं, स्त्रियों के साथ आलाप करना, ये सब क्या धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, या हमारे गुरुजी ने आपको इस प्रकार का ज्ञान दिया है तो आप ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार वो कपिंजल ने पुंडरीक को समझाते हैं, समझाने लगते हैं। और वही चीज, व्रतचरण का कोई अवान्तर भेद, मौन चिंतन, वो दुराचारी कामदेव ने आपको उपहासपद बना दिया है, इस प्रकार कपिंजल बोल रहे हैं पुंडरीक को। और ये जो परिणाम अंत में अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे प्रेम का वृत्तांत, उसी प्रकार का वर्णन है। नीलोत्पल की माला समझकर खड़गलता क्या आलिंगन करते हैं, उसी प्रकार बहुत कुछ समझा रहे हैं अब पुंडरीक को। ये कामदेव विबला कुछ चीज के हैं, धैर्य अवलंबन कर इस दुराचारी को भर्त्सना कीजिए। मैं इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में पुंडरीक अपने वचन से मेरे वचन में बाधा देकर आंखों में से प्रत्येक रों के अंतराल में होकर गिरते प्रभा को अपने हाथ से छिपाकर, जो ये वृत्तांत वो महाश्वेता सुना रही है जो ऋषि कुमार को, पुंडरीक को, ठीक है। तो वहां प्रत्येक रो के अंतराल में होकर गिरते प्रभा को अपने हाथ से पोंछकर मेरा हाथ पकड़कर वह मुझसे कहने लगा, सखे, हे मित्र, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम जब सब तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि भयंकर सर्प के बेस के समान कामदेव के विषम बाण के लक्ष्य नहीं हुए हो, इसीलिए ही अनायास से दूसरों को उपदेश नहीं देने में समर्थ हो, ठीक है। कैसे अवस्थित उपदेश का समय, अत्यंत तीव्र मदन संताप को दूर करने के लिए तुम कुछ उद्योग करो। मेरे अंग मानो
रुंधे पके जाते, हृदय मानो उबल जाता है। वही पुंडरीक कह रहे हैं कपिंजल को कि अब बिल्कुल मैं मदनावस्था में हूँ, कामदेव मुझे बिल्कुल कब्जे में ले लिए हैं। उसी प्रकार वो प्रेम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार कहने पर भी उसको बराबर समझ लगा, परंतु जब शास्त्रीय उपदेश से निर्मल दृष्टांत इतिहास ये सब उपदेश अब पुंडरीक के लिए सब निरर्थक ही था, ये सब उपदेश है। फिर उसकी प्राण रक्षा का प्रयत्न करता हूं, इस प्रकार कपिंजल बोलते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ उपचार करते हैं पुंडरीक, और कहाँ हरिण के समान वनवास में निरत एवं स्वभाव से ही सरल चित्त पुंडरीक, कहाँ नानाविध विलासर हाव भाव संपन्ना गंधर्व राजपुत्री महाश्वेता। ठीक है, ये गंधर्व राजपुत्री महाश्वेता। और इस संसार में कामदेव से सर्वथा कामदेव हमेशा दुर्घटना ही करते हैं, इसका वर्णन इसमें वो कपिंजल बता रहे हैं। कपिंजल की उक्ति है, वो महाश्वेता वो मुनि कुमार को भी बता रही हैं। इस प्रकार अगाध गांभीर्य सागर पुंडरीक को तृण के समान तुच्छ कर डाला। अब पुंडरीक का जो बुद्धि किस भाव से जीवित रह सकता है, इस प्रकार के और अन्य प्रकार के संकल्प मेरे विषम इतने पसित होने लगे। महाश्वेता का समागम छोड़कर इस प्राण रक्षा। अब बिल्कुल काम दशा में इतना पीड़ित हो चुके हैं पुंडरीक की उसकी जीवन रक्षा करना भी असंभव है। और पुंडरीक को बचाने का एक ही उपाय है कि महाश्वेता से उनका मिलन करवाया जाए। कपिंजल यही बता रहे हैं। फिर एक निश्वास परित्याग कर इसके जीवन का अवशिष्ट रह गया, तथापि यह वही है प्रेम जो कारण था। वही वृत्तांत है जो पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है, जो काम दशा के कारण, जो महाश्वेता से मिलन न हो पाना, यही कारण है। और अतृप्त आत्मा के रूप में उनकी मृत्यु हो जाती है पुंडरीक की, इसीलिए फिर पुनर्जन्म होना पड़ा। आनंद के ऊपर मुखमंडल कुछ अवनत हो जाने से कपोल जुगल के मध्य भाग में, इसमें तो विशेषण बहुत है। यथार्थ में उसकी ऐसी अवस्था हो तो उसमें मेरा कौन सा उपकार नहीं किया, अथवा किस किस कार्यवाही की संपत्ति। हाँ, राजकन्या परिजनों से आपके शरीर को अस्वस्थ समझकर आपको देखने के लिए महारानी उपस्थित हुई हैं। यह सुनकर परिजनों को कि अत्यंत भीड़ के भय से कपिंजल शीघ्रता से उठा और मुझसे कहने लगा, राजकन्या यह गुरुतर काल विलंब उपस्थित हो गया है। इधर त्रिभुवन के चूड़ामणि भगवान सूर्य भी अस्त होते जा रहे हैं, इसलिए मैं तो जाता हूं, पर सब प्रकार से अभिमत मेरे प्रिय मित्र मेरा परम धन है। जब महाश्वेता अब अत्यंत दशा विरह अवस्था में है, काम पीड़ित है पुंडरीक, और उस समय वो महाश्वेता आती है मिलने के लिए, और उस समय कपिंजल को संदेश मिलता है कि हाँ महाश्वेता आई है देखने के लिए। तो फिर उधर प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा समय न देखकर वह स्वर्ण के वेद दृष्टि को धारण करने वाली मातृदेवी के आगे प्रवेश करती, तांबूल पुष्प और अखंड लेपन और चलते कच्चे कुंज की रात, बहुत सारे सामग्रियों के द्वारा वहां महाश्वेता पहुंच जाती है पुंडरीक को देखने के लिए। उनके माताजी के चले जाने के बाद जिस समय हारित पक्षी के समान हरित वर्ण अस्प वाले, ठीक है, वही चीज है इसमें, ऐसा कुछ और नहीं है, बिल्कुल काम दशा है, काम दशा का वर्णन। कपिंजल की प्रार्थना भंग होती है और ठीक है,
उपस्थित हुए एवं पहले ही प्रार्थना करने वाले कपिंजल की प्रार्थना भंग होती है। द्वितीय दोष यह है कि कदाचित मेरी दी हुई आशा के भंग होने से उस पुरुष को प्राण पर कुछ विपत्ति वही है। महाश्वेता को स्मरण करते करते काम विकार के कारण अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। पुंडरिक चंद्र के और आच्छादन करने वाला मृत्यु के अथवा फिर वो तरलिका के साथ पुंडरिक को देखने के लिए पहुंच जाती है महाश्वेता। ये तो बस प्रकृति का वर्णन और सारे विशेषण है। त्रिभुवन रूपी अट्टालिका के ऊपर भाग में महाप्रणाल का अनुकरण करते सुधा सलिल की धारा को मानो नीचे बहाते चंदन रस के प्रवाह समूह को मानो। तब फिर पारिजात मंजरी सहित पद्मराग मणि की किरण से निर्मित के समान एक रक्त वर्ण वस्त्र से मस्तक अवगुंठन कर कोई अपने परिजन भी न देख पाए ऐसे ढंग से प्रसाद शिखर पर में उतरी। वह महाश्वेता चलती है प्रसाद के शिखर में। समय में प्रमद बन के एक द्वार में से बाहर आकर उसके पुंडरिक समीप जाने की निकले। उस समय पारिजात पुष्प मंजरी के सौरभ से आकृष्ट हुए मेरे समस्त उपवन शून्य कर कुमुद वन छोड़कर दौड़ आते हैं। फिर वही है सेम दृश्य है। वहां पर महाश्वेता पहुंचती है। जाते हुए वही मृत पुंडरिक को देखती है और वहीं पर फिर विलाप करने लगती है। यही वृत्तांत है। ठीक है। और कितने लोग हैं? चंचल, आराधना, अभिमन्यु, नताशा। हरिओम। आ रही है ना आवाज? जी सर। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। वृत्तांत बहुत लंबा है। हाँ, ज्यादातर प्रकृति का वर्णन और कामदेव का वर्णन ज्यादातर है। और जो पुंडरिक की विरह दशा, वो पुंडरिक स्वर्ग में जब पहुंच जाते हैं, वो महादेव का वो चतुर्दशी का दिन था। उसी दिन एक रमणी से मिलन होता है। बसंत लक्ष्मी उनका नाम है। वो पारिजात पुष्प की मंजरी वो धारण की हुई थी और वो पुंडरिक को देखते ही दोनों में प्रेम जागृत होता है। प्रेम। और फिर वो मंजरी प्रदान करती है कौन? पुंडरिक को वही बसंत लक्ष्मी। जो मुनि कुमार पुंडरिक होते हैं, जो अक्षमाला जपमाला इत्यादि प्रदान करते हैं। आपस में प्रेम होता है और काम की गति अत्यंत तीव्र होती है। दोनों भावावेग में संपन्न होते हैं। फिर कभी मिलना बिछड़ना, इस प्रकार बहुत कुछ ऐसे दृश्य आते हैं बीच में। फिर एक बार क्या होता है, वो विरह की दशा, जब बसंत लक्ष्मी चली जाती है कुछ क्षण के लिए अपने, वो तो एक राजपुत्र थी ना, गंधर्व राजपुत्री श्वेतकेतु। और जो गौरी की पुत्री थी ना महेश्वता, किसकी पुत्री थी? हरिओम। महाश्वेता किसकी पुत्री? गंधर्वराज श्वेतकेतु और गौरी की सुपुत्री। ठीक है। और वो राजमहल में चली जाती है और इधर पुंडरिक विरह दशा में पीड़ित होते हैं और फिर मिलने के लिए कोशिश करते हैं। फिर उनके मित्र कपिंजल जो हैं, बहुत कुछ उनको वृत्तांत सुनाते हैं, बहुत कुछ समझाया जाता है। लेकिन एक बार जो प्रेम में पड़ जाता है, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बोलते हैं आपको कपिंजल पुंडरिक से, आप तो मुनि कुमार हैं, आपके मन में ऐसी दशा क्यों उत्पन्न हुई? कामदेव ने ऐसा कार्य क्यों किया? आप जैसे सीधे साधे सरल मुनि कुमार के मन में इस प्रकार की काम भावना का उत्पन्न क्यों करवाया? ऐसे बहुत कुछ कपिंजल समझाते हैं। आप तो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, क्या गुरुजी ने आपको इस प्रकार उपदेश दिया है कि आप आके एक रमणी के, एक कन्या के प्रेम जाल में बंध जाते हैं और आपकी अवस्था इसी प्रकार हो जाती है?
ये सब कपिंजल समझाने लगते हैं पुंडरीक को, और पुंडरीक की दशा इतनी तेज हो जाती है, वो इतने विरह अवस्था में, विरह अनल में, आग में जलने लगते हैं कि वो जीवन धारण करना भी नहीं चाहते हैं। प्रेम इतना सार्वभौमिक था, शाश्वत था, दिव्य था, तो वो महाश्वेता को एक पल के लिए भी छोड़ के रहना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर महाश्वेता के पास संदेश भेजा जाता है। महाश्वेता की जो सखी थी तरलिका, वो एक प्रेम पत्र लेके जाती हैं महाश्वेता के पास, पुंडरीक के द्वारा लिखित प्रेम पत्र। वो प्रेम पत्र को महाश्वेता पढ़ती है, और वो भी जब तो प्रेम तो करती है पुंडरीक से। वो पुंडरीक की अवस्था अत्यंत दुरावस्था है, उसको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए महाश्वेता जब आती है, तो पुंडरीक को वो मृत पुंडरीक की अवस्था ऐसी दुरावस्था हो गई थी प्रेम के कारण, विरह के कारण, काम के कारण, तो वो बिल्कुल अपना प्राण त्याग दिए थे जब तक महाश्वेता वहां पहुंचती है। फिर महाश्वेता पहुंचने के बाद वहां पर देखती है कि पुंडरीक और जीवित नहीं है। उनके प्रेम में, उनके विरह पीड़ा में, विरह वेदना में वो अपना प्राण त्याग दिए हैं। फिर वहां संपूर्ण जो अंतिम जो इकाई है, उसमें विलाप, जो महाश्वेता का विलाप, इसमें वर्णन है। और फिर जब स्वर्ग की ओर जो मुनि कुमार स्वर्ग की ओर जब प्रस्थान करते हैं, तब भी महाश्वेता उसके साथ जाने लगती है। वो बाद में जो देवता जो है उनको सांत्वना देते हैं कि ठीक है, इनका समय तो परिपूर्ण हो चुका था, और फिर अगले जन्म में पुंडरीक के साथ आपका अवश्य ही मिलन होगा, वही आश्वासना देते हैं महाश्वेता को। फिर महाश्वेता वहीं से फिर वापस आ जाती है अपना घर तो नहीं, फिर जो स्वयं जो महाश्वेता जो एक राजकुमारी थी, वही राजकुमारी महाश्वेता वो तपस्वी का वेश धारण करती है। वो मुनि तपस्विनी का रूप धारण करती है, वहां पर जंगल में, ठीक है, निवास करने लगती है। और जो गुफा के अंदर, अब एक प्रश्न करता हूं आपसे, हाँ, जब चंद्रापीड़ और महाश्वेता गुफा के अंदर जाते हैं, तो गुफा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? कल बताएंगे, थोड़ा वीडियो ऑन करके बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, हरिओम। अभिमन्यु, आराधना, चंचल, आप लोग है ना? आवाज आ रही है? अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ। हाँ, चंचला। जी सर। हाँ, मेरा प्रश्न है, अब तो थोड़ा स्टोरी समझ में आ गया होगा? जी सर। यस सर, नो? फिर भी कंफ्यूजन है ना? आराधना, हरिओम, जी सर। कंफ्यूजन है स्टोरी में? सर पूरा इसमें तो थोड़ा हम सा नहीं, मैंने, हाँ? हाँ सर। अच्छा, एक प्रश्न है, जब चंद्रापीड़ जो महाश्वेता और जो चंद्रापीड़ गुफा में जाते हैं, गुफा में चंद्रापीड़ को क्या क्या देखने को मिलता है? याद है किसी को? कल जो बताया था मैंने, एक बार बता देता हूं फिर भी, ठीक है, आप ध्यान पूर्वक देखें। वहां पर जो गुफा में दोनों जाते हैं, वहां पर चप्पल, ठीक है, चप्पल, या इसको जो मुनि कुमार का जो है पादुका, हाँ, और बलकल वस्त्र, मुनियों का जो वस्त्र होता है वही वस्त्र, और क्या,
रुद्राक्ष माला, हाँ, ये देखने को मिलते हैं ना गुफा में। चंद्रापीठ देखते हैं गुफा के अंदर। ये सब चीजें किसका था, अब बताइए। हरिओम। गुरुजी महाश्वेता पुंडरीक का। का था। वेरी गुड, ये पुंडरीक का था, जो पूर्व जन्म का। हाँ, और वो चंद्रापीठ कौन है? पुंडरीक है। वेरी गुड, उनका फिर दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, तो जब वो चंद्रापीठ के साथ महाश्वेता गए थे गुफा में, रुद्राक्ष देखा, चप्पल, पादुका, माला, वस्त्र और ये सब जो एक देखा था, वहां पर कमंडलू भी था। क्या था? कमंडलू, ऋषियों का। ठीक है, ये सब चंद्रापीठ ने देखा था। और ये सब देखने के पश्चात, ये सब तो स्मरण में नहीं था पुनर्जन्म में चंद्रापीठ को, इसलिए पूछने लगा था। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर अंत में महाश्वेता सारी वृत्तांत, वो ये महाश्वेता एक उसी जन्म से वहां पर है। और जो अप्सराएं होती हैं, गंधर्व कन्या, दिव्य कन्या, उसमें कहीं पर भी वो वार्धक्य नहीं आती है, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, चिर यौवन। और इधर पुंडरीक का पुनर्जन्म हुआ है, और आके वो मंदिर के पास उसी गुफा में फिर उन दोनों का मिलन होता है। ठीक है ना, यही है स्टोरी। अब कुछ कंफ्यूजन? जो गुफा गुरुजी में लेकिन चंद्रपीठ का तो प्यार कादम्बरी से होगा। हाँ, इसे वो आगे, वही आगे आगे आएगा। और ठीक है, ये तो लेकिन स्टोरी गुरुजी बहुत। कादम्बरी और मोहसता तो अलग अलग है ना लड़की। तो हाँ, कादम्बरी और मोहसता दोनों अलग अलग लड़की है, तो चंद्रपीठ का फिर कादम्बरी से प्यार होगा। अच्छा, हाँ, पहले मतलब इससे। हाँ, अच्छा, वो कादम्बरी से फिर होगा, इसके बाद ये जो है, इसके साथ भी थोड़ा वो परिचय होने के बाद आगे पर वही, ये तो बहुत विस्तृत है ये जो कहानी। ठीक है, फिर आगे जाके कादम्बरी के साथ फिर कादम्बरी का वृत्तांत आएगा आगे। फिर यहाँ और भी वो कपिंजल का भी पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ इसमें वर्णन है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जितना है इतना हम जानेंगे। ठीक है, वो कादम्बरी का वृत्तांत तो बाद में आएगा ही, फिर महाश्वेता, पुंडरीक इत्यादि इत्यादि का वर्णन होता है, वो भी। अब मैं डायरेक्ट वो थोड़ी सी कथा पता है, विस्तृत जो गद्य को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी कहानियां हैं। वो कादम्बरी कौन है, फिर वो आता है ना बाद। सर पुंडरीक का जन्म हुआ था जो पिंजरे में पकड़ी हुई थी, वो जो सुख है, बिल्कुल वही बिल्कुल। पुंडरीक का पुनर्जन्म है। वो हाँ, जब आएगा फिर वो मानव में बदल जाएगा, फिर उन जी दोनों जी, का बिल्कुल मिलन होगा। महेशता और पुंडरीक का वो सुख रूप में, वो मानव रूप में आ जाएगा। और बिल्कुल ये जो बिल्कुल। चंद्रापीठ जो है, उसको वो श्वेता महासत्ता रिजेक्ट कर देगा, मतलब प्यार नहीं होगा। अच्छा अच्छा। फिर चंद्रापीठ का प्यार कादम्बरी से होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों को भी। सर हाँ सर मैंने तो पढ़ा था कि चंद्रापीठ का दोस्त है जो एक राजा है, उसको कादम्बरी से प्यार होगा। आप वही देखिए, ये जो हाँ वही तो है। कंफ्यूजन की बात यही है। जो कादम्बरी जो विषय वस्तु है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में है, और वो पुंडरीक का दोस्त वो कपिंजल है ना, वही बता रहे हैं ना, कपिंजल नहीं के बारे सर, में। नहीं सर, नहीं और सर। कपिंजल का नहीं, वो जो और चंद्रापीठ है उससे ही महेश्वता का प्यार होगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, महेश्वता का। और वो आगे का वृत्तांत और बहुत विस्तृत है। जैसे हम सीरियल वगैरह देखते हैं ना, फिल्म में वो स्टोरी घुमा फिरा के इधर उधर, इधर से लेकर वहीं से एक स्टोरी एक जगह रोक के फिर दूसरा स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण कादम्बरी में यह विषय है इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी जो छोटी मोटी, अगर आज तो समय हो गया, और बिल्कुल थोड़ा सा सारांश जो है संपूर्ण कादम्बरी का, ठीक है, हम कल इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। संपूर्ण कादम्बरी का सारांश क्या है, वही चीज है। इसको समझने के लिए संपूर्ण बिल्कुल तन्मयता के साथ, संलग्नता के साथ बिल्कुल हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी हो, बहुत अच्छा लगा ये क्लास। स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और
इसकी जो और कथा एक बार कल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो पुंडरीक का बृहस्पता, फिर कादम्बरी, कपिंजल, अरबी जो राजपुत्र इत्यादि जो आते हैं वही वृत्तांत, बिल्कुल थोड़ा बहुत कादम्बरी का संपूर्ण सार। हमारे पास तो जितना पाठ्यक्रम था बस वही पाठ्यक्रम को हम देखें, और ये तो प्रारंभ करेंगे कादम्बरी कथामुख से। राजा चिंतामणि नाम विदिशा नगरी का वर्णन बहुत कुछ इसमें है, बहुत सारे नगरों का वर्णन है, पंपा सरोवर, सवर सेनापति, ऐसे बहुत सारे चीजों का इसमें वर्णन प्राप्त होते हैं। और ये जो संपूर्ण जो कथा है उसका संक्षिप्त सार, हाँ, कल हम इसके बारे में क्लियर करेंगे। और हमारे पास 2 और नाटक हैं, एक नाटक और एक चंपू। ये जो उत्तर रामचरितम, जानते हैं स्टोरी? उत्तर रामचरितम कल हम पढ़ेंगे, जो नाटक है अत्यंत करुण रस से परिपूर्ण, महाकवि श्रीकंठ पदलांछन भवभूति के द्वारा रचित। हाँ, और कादम्बरी से संबंधित आपका जो विषय वस्तु से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी समस्या हो, कल आप पहले हम चर्चा करेंगे 10-15 मिनट। हाँ, ठीक है, हरिओम। जी सर। जी सर। कादम्बरी सर कल इस कहानी का पूरा वर्णन संक्षिप्त में कीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अच्छी बात है। ये जो कादम्बरी बहुत विस्तृत कथन है, बिल्कुल बिंदु सह कहां से प्रारंभ हुआ और कहां पर अंत होता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध ऐसे इतने जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहां से प्रारंभ हुआ और कथा वस्तु क्या है, हम बिल्कुल सरल तरीके से कल आपके सामने रखेंगे, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी कभी संदेह उत्पन्न हो जाता है मन में, क्योंकि कथा वस्तु ऐसी है, घुमा फिरा के इधर उधर बहुत जगह घूमना पड़ता है। कल 10 मिनट हम कादम्बरी के लिए देंगे, और उत्तर रामचरितम महत्वपूर्ण नाटक, उत्तर रामचरितम, उत्तर अर्थात रामायण का उत्तरकालीन, जो इसमें राम सीता का जो विरह अवस्था, इसमें बहुत कुछ वर्णन है, इसमें भी अच्छा लगेगा। करुण रस से परिपूर्ण है। सीता के वियोग से राम किस प्रकार दग्धीभूत हो जाते हैं, शांत स्वभाव चित्त वाले राम किस प्रकार सीता के विरह से व्याकुलित होते हुए, इसे बहुत कुछ है इसमें वर्णन। तो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कल उत्तर रामचरित, पहले कादम्बरी का जो कथा सा और फिर रामचरित। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब लेफ्ट हो सकते हैं।